कोरोना वैक्सीन में विवाद के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया है कि कोविन सर्टिफिकेट से हटाई गई प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। पहले जब कोविन सर्टिफिकेट को आप लोग डाउनलोड करते थे तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर बनकर आती थी और उनके साइन बनकर आते थे, लेकिन अब बनकर नहीं आएंगे। इसका पीछे कारण है कि आचार संहिता चल रही है, इस वजह से ऐसा हटाया गया है। तो इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, समझ गए। अगला, मिसाइल बेस आयुध प्रणाली स्मार्ट का सफल परीक्षण। अब पूरी बात पढ़ते हैं। आपको मालूम होगा उड़ीसा में एक तट है जिसका पहले नाम था व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप को ही अब अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। तो यहाँ पर मिसाइल बेस आयुध प्रणाली स्मार्ट का सफल परीक्षण किया गया है, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज पर आ जाएं। देखिए सर्टिफिकेट को देख लें। जब हम पहले सर्टिफिकेट डाउनलोड करते थे तो उसमें मोदी की तस्वीर और उनके सिग्नेचर होते थे, ऐसा मिलता था देखने को। अब आप जब सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो मोदी की तस्वीर नहीं मिलेगी, ना उनके सिग्नेचर मिलेंगे। रीज़न यही बताया गया है कि भैया आचार संहिता चल रही है। अब हकीकत क्या है वो आप लोग खुद ही पता है। जिम्बाब्वे की जिग दुनिया की सबसे नई मुद्रा अभी हाल ही में घोषित हुई है। जिम्बाब्वे ने मंगलवार को एक नई मुद्रा जिग का प्रचलन शुरू किया। इस मुद्रा को पुरानी मुद्रा की जगह लाया गया है, जो मूल ह्रास और लोगों का भरोसा खत्म हो जाने से प्रभावित हुई है। अप्रैल की शुरुआत में जिग को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेश किया जाएगा, लेकिन अब लोग बैंक नोट और सिक्कों के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप में पेश थी, अब इसको बैंक नोट के रूप में और सिक्का के रूप में इसका प्रचलन किया जाएगा। ओके, आगे लिखा है कि जिसका उपयोग जिम्बाब्वे ने 2009 में जिम्बाब्वे के डॉलर के पतन के बाद से किया है। इस संकट से निपटने के लिए इस मुद्रा का प्रचलन किया गया। अगला, भारत ने 6 करोड़ 15 लाख डॉलर से कराया श्रीलंका के बंदरगाह का विकास। इसमें लिखा है कि श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के बाद अब भारत पड़ोसी देश के कांके संथुराई बंदरगाह का नाम याद रखना, कांके संथुराई बंदरगाह को विकसित करने का पूरा खर्च उठाया है। भारत द्वारा सहमति जताए जाने के बाद श्रीलंका की कैबिनेट ने बंदरगाह के नवीनीकरण का कार्य को शुरू करने का निर्णय लिया है। आपको मालूम होगा इससे पहले भी भारत ने श्रीलंका के बंदरगाह को किराए पे लिया था जिसका नाम था हम्बनटोटा बंदरगाह। अगला, इरेडा, इस कंपनी को अभी हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अब कुल मिलाकर 17 नवरत्न कंपनियां हो चुकी हैं। इसके बारे में मौत समझ लें। इरेडा कंपनी का फुल फॉर्म है भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इस 17वीं नवरत्न कंपनी बन चुकी है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित ग्रीन नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बहुत अच्छी न्यूज है कि छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित गोल्डमैन पुरस्कार दिया गया है। और गोल्डमैन पुरस्कार को ग्रीन नोबेल या पर्यावरण का नोबेल भी कहा जाता है। इनको क्यों दिया गया, इसके पीछे रीजन है कि हसदेव जंगल है एक छत्तीसगढ़ में, उसको इन्होंने बचाया था और इसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब इस जंगल के बारे में पढ़ लेते हैं कि 657 वर्ग मील में फैले घने और जैव विविधता वाले हसदेव अरण्य, हसदेव जंगल जो छत्तीसगढ़ में है, भारत के सबसे बड़े वन क्षेत्रों में से एक है। इस वन क्षेत्र में 25 लुप्तप्राय प्रजातियां, 52 पक्षी प्रजातियां और 167 दुर्लभ और औषधियां प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी को इन्होंने बचाया था, इसलिए इनको ग्रीन नोबेल या पर्यावरण का नोबेल दिया गया। अगला, मध्य प्रदेश के कुंडलपुर में 1000 करोड़ की लागत से ज़्यादा से दुनिया का सबसे ऊंचा जैन मंदिर बनकर तैयार किया गया है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के कुंडलपुर में 1000 करोड़ की लागत से दुनिया का सबसे ऊंचा जैन मंदिर है। ये इसकी इमेज है, देख लो सभी लोग। ठीक दिख रहा है? ठीक। अगला, अब ये न्यूज़ मैं पहले भी बता चुका था कि संयुक्त अरब अमीरात में यानी यूएई के दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है और इस एयरपोर्ट का नाम है अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और इस एयरपोर्ट की क्षमता होगी लगभग 26 करोड़ यात्रियों की। 26 करोड़ यात्री भैया, ठीक।
त्रिपुरा लोकसभा चुनाव में पहली बार ब्रू मतदाताओं ने किया मतदान। इससे पहले ब्रू एक जनजाति वहाँ की, ये मतदान नहीं करती थी, लेकिन त्रिपुरा लोकसभा चुनाव में इस बार पहली बार इन लोगों ने मतदान किया है। जिस तरीका से अंडमान निकोबार में अभी हाल ही में सैम्पिन जनजाति ने पहली बार मतदान किया था। चलो जागरूक हुए लोग। जीएसटी ने रचा इतिहास, पहली बार कलेक्शन 2 लाख करोड़ के पार। तो ये बहुत बड़ी खबर है भारत के विकास के लिए कि 2 लाख करोड़ की जीएसटी पूरे भारत से वसूली गई है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2024 आपको मालूम होगा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला न्यूज इसमें देखते हैं। देखिए भाई, योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट करके कहा है कि अब हम मथुरा की ओर बढ़ चले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज इशारा इनका समझ चुके हो, अब ये क्या इशारा कर रहे हैं। अगला खुलासा, देश में पुरुषों के मुकाबले महिला श्रमिकों की संख्या अधिक है। लिखा क्या है कि ई श्रम पोर्टल अभी केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था। तो ई श्रम पोर्टल से बिहार, यूपी सहित 26 राज्यों के कामगारों की संख्या पता चली है और इसमें पता चला है कि लिखा है कि देश के 26 राज्यों में पुरुषों के मुकाबले महिला कामगारों की संख्या अधिक हो चुकी है। अब तक 29 करोड़ 56 लाख श्रमिकों ने अपना पंजीकरण कराया है और 29 करोड़ 56 लाख में 53% क्या है, इसमें महिलाएं हैं और पुरुष कम हैं। इसका मतलब यह है कि महिलाएं अब ज़्यादा वर्क करना चाहती हैं। शहरों में भी आपने देखा होगा, तमाम प्राइवेट फैक्ट्रियों में देखा होगा कि महिला वर्करों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, दिनों दिन। अगला, यूपी में भी यही कंडीशन है कि यूपी में महिला कामगार 8% बढ़ी हैं। यूपी में महिला कामगार कितनी बढ़ चुकी हैं? 8%। इसमें लिखा है कि 2019-20 में मनरेगा के तहत काम करने वाली महिलाओं की संख्या 35% थी, जो बढ़कर अब 43% हो चुकी है। यानी 2019-20 में 35% महिलाएं मनरेगा में थीं, अब 43% महिलाओं के पास जॉब कार्ड है। ठीक, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी 1 अप्रैल से मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में 7 रुपये का इजाफा भी कर दिया गया है। अब 237 रुपया पर डे मिलेंगे। ओके बाबू, ठीक। महाराष्ट्र एवं गुजरात स्थापना दिवस आपको मालूम होगा 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का बंटवारा हो गया था। महाराष्ट्र अलग हो चुका है, गुजरात अलग हो चुका है और भाषाई आधार पर ये बंटवारा किया गया था। न्यूज़ समाप्त होती हैं, कल फिर मिलते हैं।